हाँ चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एनीवन, एनी आइडिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? नहीं, आप नहीं बताएंगे। चलो स्पर्श बता क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रॉन्ग। हाँ भाई, ये इसे बंद कर दे, इसका ज़्यादा काम है नहीं, ये तेरे लाइफ में भी काम नहीं आएगी ज़्यादा। अब एक बार बोल दिया, मना कर दिया, मुंह बंद। केओस मत क्रिएट किया करो। हाँ आप बताओ बताओ बताओ। An expression in the form of ax square plus bx plus any plus c is equal to 0 is known as quadratic equation. With a degree 2. चलो क्वाड्रेटिक एक वर्ड है, इक्वेशन एक वर्ड है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू आना चाहिए, सिंपल, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री इक्वल्स टू। अब आपको एक वर्ड पता है लीनियर, एक पता है क्वाड्रेटिक, एक पता है क्यूबिक, एक पता है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर का मतलब डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री, इतना क्लियर है सबको? बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4। अब डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? हाईएस्ट पावर इन द या एक्सप्रेशन, ठीक है। अब दो चीज़ें होती है, जैसे कि मैं लिखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक चीज़ लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये चीज़ क्या है अगस्त्य? ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल्स टू आ गया भाई, ठीक है। ये इक्वेशन है। ये क्या है आलिया? हाँ भाई, हार्ले डेविडसन बताओ ना, ट्राई करो। इसको इक्वेशन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन एक्स क्या है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जितनी डिग्री होती है, मतलब डिग्री इक्वल्स नंबर ऑफ रूट्स। अब ये मैंने एक वर्ड लिखा है रूट। रूट मतलब क्या होता है? रूट मतलब क्या होता है? वहां पे बीच में बैठो, बैग हटाइए। रूट मतलब क्या होता है अनुराग? रूट मतलब जड़। कह रहा यस सर। अंडर रूट नो। रूट का मतलब अगस्त है, कुछ आइडिया? नो। तूने क्या बोला अभी? अंडर रूट? नहीं। जीरोज पता है क्या होते हैं? जीरोज, जीरोज क्या होते हैं? हाँ, जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 4। तो मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या आउटपुट दे? 0। उस नंबर को क्या कहेंगे? 0 ऑफ एफ एक्स या पॉलिनोमियल। तो मैं एफ एक्स, मैं x की जगह रखता हूँ -2। -4 प्लस 4 क्या आ रहा है? किस वैल्यू को रखने पे 0 आया? तो x इक्वल्स टू -2 इज द 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। यस और नो? यानी कि जिस वैल्यू को एक्सप्रेशन पे रखने पे 0 आ जाए उसे 0 बोलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, जिस वैल्यू को इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, जिस वैल्यू को इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, जिन भी वैल्यूज पे हो जाए, वो सारे के सारे रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लियर? आप लोगों के लेवल में, 10वीं के लेवल में, रूट एंड जीरोज सेम ही रोल प्ले करेंगे, बट एक्चुअली में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे तो करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं एक्स को यहाँ पे 2 डालता हूँ। 2 डालेंगे तो क्या बनेगा? एट एक्स इक्वल्स टू 2 क्या बनेगा? 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2
प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। मैंने 2 डाल दिया, ये 0 के बराबर आएगा या नहीं मेरे को नहीं पता, पर इक्वेशन है मैं लेके चल रहा हूँ। 4 + 6 इज 10, -10 कितना होता है? 10 - 10 इज, तो 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, LHS इक्वल्स टू, यानी कि दिस 2 इज द रूट। इक्वेशन का क्या होता है? रूट। पॉलिनोमियल का 0। इतना समझ आया? अब मैं x को डाल देता हूं 3 क्या बनेगा? 3 का स्क्वायर -5 × 3 प्लस क्या बनेगा? 9 + 6 इज 15 -15 इज 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है, यानी कि ये भी क्या हुआ? यानी कि इसके कितने रूट्स हो गए? 2, एक 2 और एक, मैंने यहाँ लिखवाया डिग्री इक्वल्स टू नंबर ऑफ, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, इसकी डिग्री क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? तो इसके रूट्स कितने होंगे? ये अखंड सत्य है। क्या है? अखंड सत्य है, ठीक है। अब 2 क्या ना, अखंड सत्य जब बोल दिया हमने तो एटमोस्ट एटलीस्ट क्या होता है भाई? गलत बताया स्कूल में, सुनो पूरी बात। एट क्या भाई बोल, अबे तू चुप रह, अभी सुन। जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। अब वो अलग बात है कि वो रूट्स रियल होंगे या अनरियल, नहीं इमेजिनरी होंगे। ज्यादा नॉलेज नहीं झाड़नी, ठीक है। वो अलग बात है कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, लेकिन होंगे हमेशा 2 ही। बात समझ आ गई? जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे हमेशा। क्यूबिक में कितने एग्जिस्ट करेंगे? 3। अब वो अलग बात है कि ये तीनों रियल होंगे या एक रियल और 2 इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो 2 होंगे, नहीं तो 4 होंगे, नहीं तो 6 होंगे, इवन नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बात समझ आई? अब ये इमेजिनरी क्या है वो आगे की बात है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स होंगे। अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सिद्धार्थ मेरे को बताइए यार वो सही है, ट्रू और फॉल्स खेल रहा हूँ तेरे साथ, ठीक है। स्टेटमेंट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। सही है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? चुप। एट मोस्ट मतलब, और एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो क्या ये सही है? ये फॉल्स है। फॉल्स वाले हाथ खड़े करना। भाई तू उससे ज़्यादा टची मत हो। मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, कभी हार्ले डेविडसन को टच कर रहा है, कभी उसके हाथ को टच कर रहा है। अब टची मत हो जाइयो, कमर सीधी करके बैठ पीछे होके। हाँ, फॉल्स वाले हाथ खड़े करो। एक तेरा फॉल्स है, एक तेरा, 3 बच्चों का फॉल्स है, बाकी सबका ट्रू है। इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। भाई डिग्री में, डिग्री कितनी है? 2। मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं? 2। अब रियल की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम रियल रूट्स भी कितने हो सकते हैं? क्लियर है? पक्का? सोच लो। पक्का ना बेटा? जितनी डिग्री होती है उतनी इक्वेशन होती है, सॉरी जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। तो एट मोस्ट एटलीस्ट लगाने का वहां सेंस नहीं बनता। ये तो अखंड सत्य है ना कि भैया जितनी डिग्री उतने रूट्स। अब रियल तेरे को बताना है तो तू रियल बोल सकता है, एट मोस्ट इतने रियल रूट्स हो सकता है, वो भी सही है, ठीक है। पिछले साल बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि एक क्वाड्रेटिक में कितने रूट होते हैं और उसमें 4 ऑप्शन थे, एटलीस्ट, एट मोस्ट, 2 और नन ऑफ दीस। तो मैम ने कहा था इसमें एट मोस्ट 2 में टिक करना है। एट मोस्ट क्या? 2 टू रियल या 2 रूट्स? 2 रूट्स आंसर होगा उसका। जितने डिग्री उतने रूट्स होते हैं बस। मैम को क्या करना, इतना समझ आ गया सबको? अगर एट मोस्ट 2 मतलब कि 2 से कम भी हो सकता है। एट मोस्ट 2 रियल रूट्स मतलब 2 से कम भी हो सकते हैं। रियल रूट्स कम हो सकते हैं 2 से। रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे 2 ही, रियल कम हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रियल रूट्स नहीं है तो क्या है? इमेजिनरी रूट्स या नॉन रियल रूट्स? अगस्त यही है ना तू?
अगर रियल रूट्स नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी या नॉन रियल। यार रियल का अपोजिट नॉन रियल होता है, अनरियल होता है, अनरियल होता है, पर मैथ्स में नॉन रियल रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन रियल रूट्स होंगे, ठीक है। अब दो रियल रूट्स नहीं है, ये नेचर ऑफ रूट में मैं आपको बता दूंगा, क्लियर हो जाए, वहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा। इतना क्लियर है सब कुछ यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया, पक्का, ठीक है। अब मैंने ये इक्वेशन लिखी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² को मैं हमेशा a से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पे चाहे 2ab लिखा हो तो मैं a इज इक्वल टू 2ab लेके चलूँगा, ठीक है। जनरली हम ये मान के चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, प्लस b या b। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, इतना समझ आया सबको, पक्का। इतना लिखे फिर आगे बात करते हैं। देख रिकॉर्डिंग पॉज हुई या नहीं, नहीं सर अब आई है। घुटने की मालिश नहीं करके आएगा तू? ओहो, आप लोगों को एक लाइन यहाँ पर भी ऐड करनी चाहिए स्टार मार्क करके, इसके नीचे, इस एग्जाम्पल के नीचे, रूट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। रूट्स के नीचे आप ऐसे करके सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, या रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्लियर? जैसे यहाँ पे 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इसका रूट है, 3 सेटिस्फाई कर रहा है, 3 इसका रूट है, 4 डाल के देखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, LHS RHS सेम नहीं आएंगे, वो उसका रूट नहीं होगा, ठीक है। करिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, है ना। अगर मान ले a 0 हो जाए तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक बचेगी फिर? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी जब a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, डजंट मैटर, a 0। जैसे कि यहाँ पे g पार्ट एक बार देखना, g पार्ट क्या बनेगा, x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करूंगा, -5x, 7x को इधर भेजूंगा तो 2x, माइनस हो जाएगा +6 इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची? क्यों नहीं बची? क्योंकि x² से x² कैंसिल आउट हो गया, या मैं ये कह सकता हूँ x² का कोफिशिएंट a 0 हो गया, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके बारे में बात करना, ए क्वाड्रेटिक है, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा आपसे। श्रेया, ये क्वाड्रेटिक है? ये तो यार ऑब्वियस हो गया थोड़ा। बी वाला पार्ट, ये भी ऑब्वियस ही हो गया। सी वाला पार्ट भाई, ये सी क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक की कंडीशन a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। यहाँ पे b 0 है, क्योंकि b नहीं आ रहा है यहाँ पे, मतलब x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म मिसिंग है ना यहाँ पे। x किसके साथ आता है सिद्धार्थ? b के साथ x आता है, तो यहाँ पे b वाली टर्म मिसिंग है, तो b 0 हो सकता है ना, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। d वाला पार्ट आलिया, f वाला पार्ट हार्ले डेविडसन, f पार्ट क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक जस्टिफाई या चेक करने के लिए आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? x माइनस 3/x इक्वल्स टू x², एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही पता चलेगा ना। एलसीएम कैसे आएगा? x² माइनस 3/x इक्वल्स टू x²। कोई दिक्कत? ये x इधर जाएगा, क्या बनेगा? x² माइनस 3 इक्वल्स टू x³ ठीक है, तो ये बन जाएगा x³ माइनस x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी? मैक्सिमम पावर क्या आ रही है वेरिएबल की? 3। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्लियर? क्लियर? आयुष, जी पार्ट हो चुका, एच पार्ट बताइए भाई। ये क्वाड्रेटिक है,
ये क्वाड्रेटिक कैसे, किसी को डाउट है एच पार्ट में? भाई एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2x स्क्वायर बचेगा ना, एक्स स्क्वायर मैक्सिमम आ रहा है ना, मतलब डिग्री 2 आ रही है ना, क्वाड्रेटिक। आई पार्ट मेरे को बताएगा स्पर्श। सब चुप भाई, क्वाड्रेटिक है ये। शुभ्रोनील आई पार्ट है अगस्त से शायद नहीं होता, हाँ या ना, नहीं है, ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 है, एलसीएम लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, इस x को इधर भेज देगा तो ये क्या बनेगी, तब भी क्वाड्रेटिक ही बनेगी ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। सब चुप, सानवी जे पार्ट, जानवी, अरे सानवी, जानवी क्यों बोला मैंने, सॉरी, एस को जे से रिप्लेस कर दिया मैंने। हाँ यार, वो मैं शुगर ज़्यादा इनटेक करता हूँ ना। सॉल्व करना पड़ेगा इसका, इसका रिप्लाई आया है, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो, ओरली सोच। देखो 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर, x इंटू x इज x स्क्वायर, इंटू 6 इज 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर RHS में भी आ रहा है, 6x स्क्वायर LHS में भी आ रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक। ओरली तो ऐसे सोच लो, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, सॉल्व करो। क्लियर है, क्वाड्रेटिक का चक्कर पता लग गया। मतलब यही देख के खुश मत हो जाना यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए लिखो स्टार मार्क करके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना पड़ता है। अरे हिंदी में लिखे यार, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना पड़ता है, ये लिखिए। रूट एक्स देखा नहीं मैंने, एक्स स्क्वायर देखा यहाँ पे बच्चों। ये ई पार्ट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं होगा, नहीं होगा। खुद मेरे को बोल के कि ये नहीं होगा, कह रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? रूट एक्स आ गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ रूट एक्स आ रहा है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर देखा है, रूट एक्स देखा है नहीं। एक मिनट सारा देख लेता हूँ यार एक बार और, एक मिनट बस, ठीक है अब सही है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? चलो देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसका तरीका बाद में डिस्कस करते हैं। दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, तो यानी कि 2/3 इसमें डालूंगा मैं, 2/3 इसमें डालूंगा, क्या बनेगा? a इंटू 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3। अगस्त्य इधर देख बेटा, जब मैं बोल रहा होता हूँ, सब लोग इधर देखा करो जब मैं बोल रहा हूँ। इतना क्लियर है? मैंने 2/3 रूट है ना, तो इसमें सेटिस्फाई कर दिया, मतलब LHS RHS सेम होना चाहिए। एलसीएम वगैरह लेना, क्या बनेगा? 4a प्लस है, अरे एलसीएम लेंगे ना, इंटू 3 भी तो करो 14 को। 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, किसी को कोई प्रॉब्लम? 9 एलसीएम ले लिया ना मैंने। एलसीएम लेने में किस किस को दिक्कत है अभी भी बता दो, सच बोलना। कैलकुलेशन में इशू है तो अभी बोल देना, गर्मियों की छुट्टियों से पहले उस पर काम कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 डिनोमिनेटर में आगे 0 की तरफ भेज दिया, ठीक है। श्रेया, सानवी, अब मैं -3 डालता हूँ। -3 डालने पे क्या बनेगा? 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन,
ठीक है, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई और मेरे पास दो अननोन्स हैं ए बी। जितने अननोन्स होते हैं उतनी ही इक्वेशन अगर मेरे पास है तो इक्वेशन सॉल्वेबल है भाई, आप लोगों के लेवल पे। अब जब तुम 12वीं में पहुंच जाओगे और जेई की कोचिंग लोगे तब आपको पता लगेगा कि अनसॉल्वेबल भी होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके लेवल पे आप ये ध्यान रखेंगे कि भैया जितने अननोन्स हैं, कितने अननोन्स हैं यहाँ पे, ए एंड बी, दो, और कितनी इक्वेशंस हैं मेरे पास, दो, तो ये सॉल्व हो सकती है। अब सॉल्व कैसे होगी उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी एक अननोन पकड़ लो, कौन सा पकड़ना भाई, बी पकड़ लें, बी पकड़ेंगे। अब हम बी की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू 21 माइनस 9 है, हाँ कि ना, इन दोनों को इधर भेज दिया, कोई इशू। b की वैल्यू ये आ गई, दूसरे अननोन की टर्म्स में आ गई b की वैल्यू, इस b की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो और सॉल्व कर लो, बस खत्म। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, 4a प्लस 42 प्लस 9, b कितना हो जाएगा, 21 माइनस 9a इक्वल्स टू 0, हाँ कि ना। अब ध्यान से देखना, a और a पूरी इक्वेशन कितने अननोन में है, एक, तो a की वैल्यू नहीं आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके, हाँ कि ना, आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ a की वैल्यू डाल दूंगा तो b आ जाएगा, इजी, स्पर्श, पक्का, रक्षित, अनुराग, कोई दिक्कत है तो बता बेटा। मतलब जितने अननोन है उतनी इक्वेशन निकाल के कोई भी एक इक्वेशन में से एक अननोन निकाल ले दूसरे अननोन की टर्म्स में, ए बी में है तो बी निकाल लिया मैंने ए की टर्म्स में, तो ए निकाल ले बी की टर्म्स में, उसको दूसरी इक्वेशन में डाल दे, बस खत्म। ठीक है सिद्धार्थ, अभी तो बोला मैंने, दोबारा रिपीट किया, तेज हो गया ज़्यादा। कहाँ पे अटका तू, यहाँ पे अटका, यहाँ तक समझ आया। यहाँ से b की वैल्यू निकाली, इन दोनों को RHS में फेंक कर, कितना समझ आया, ये नहीं आया समझ, इस b की वैल्यू को यहाँ डाल दे, तो देख 9 इंटू ये कर दिया मैंने, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व करना, जरा ध्यान से देखना कैसे सॉल्व होएगा ये, 4a प्लस 42 प्लस 9 इंटू 21 इज 189 माइनस 9 9 ज़ा 81, a इक्वल्स टू 0, a वाले टर्म्स को उधर फेंको। करना जरा, माइनस 81 प्लस 4 कितना होता है, 77a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करना, टू थ्री थ्री, ठीक है, 231/77 कितना होता है, 3 होएगा, 3 होएगा। अरे ऑप्शन में a की वैल्यू 3 या 3 होगी या 5 होगी या 2 होगी, 2 पे जानी ना 3 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सिद्धार्थ, इतना समझ आया, a की वैल्यू 3 को यहाँ रख दे, 21 माइनस 9 इंटू 3, 9 3 ज़ा 21 माइनस 27 इज -6, आंसर इज, बात समझ आई, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ किया है ना, दो इक्वेशन में से एक अननोन की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकाली और उसको दूसरी मतलब उसके अलावा वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये चैप्टर नंबर 3 में हम सेम ही चीज़ में 4-5 क्वेश्चन करेंगे। बात समझ आई, समझ आ गया। हाँ बेटा, अब ना चैप्टर्स मर्ज हो जाएंगे, मतलब अब तक तो आप ये सोचते होंगे कि एक चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बनेगा या एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन का एक ही कंसेप्ट होगा चैप्टर का, अब 3-4 कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। अगस्त्य ने जो सबसे तगड़ी चीज़ करी वो क्या करी भाई, 2/3 और -3 इसके रूट्स हैं, है तो आप में से कुछ को समझ नहीं आएगा ये मेथड, अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा। x माइनस एक रूट इंटू x माइनस
दूसरा रूट। अरे सर मैं ये जीरोज, फैक्टर थ्योरम याद है? फैक्टर थ्योरम याद है? फैक्टर थ्योरम ही तो है एक तरीके से, मतलब एक सेंस में फैक्टर थ्योरम यूज कर ली भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चीज बननी चाहिए, क्योंकि इसी के तो रूट्स हैं या इसी के तो जीरोज हैं एक तरीके से। तो दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी। कोई इशू? पक्का? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी। सर लेकिन इसको आप अभी छोड़ दो, आप ये वाला तरीका देखो, पर ये इट्स अ गुड वे कर रहे हैं भाई। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। दिस 3 रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। संदीप करेगा? 3 डालेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल 0। के की वैल्यू कितनी आएगी? 9 टू 18 प्लस 3 इज -21 हो जाएगा। इजी? कोई इशू है किसी को? रीड किया थी समझता है? स्पाइन, स्पाइन जब तक सीधा है तुम अपने बारे में सोचो जैसे स्लाउच हो गया किसी और के बारे में, और तो खुश क्यों हो गया किसी और के बारे में। चलो 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 अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे अपने को, ठीक है? तो सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्यास, अबे चाचा हैं तुम्हारे, श्रीधराचार्यास मेथड बोलते हैं, ठीक है? हैं? सर मेरे चाचा का सरनेम मेथड नहीं है। वही हमारी कॉमेडी कर दी आपने। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हिट एंड ट्रायल, जब तू ये सब अच्छे से परफेक्ट कर लेगा ना, परफेक्शन आ जाएगी, तब तेरे को कहीं ना कहीं हिंट मिल जाएगा इक्वेशन देख के। वैसे जनरली हिंट नहीं मिलता किसी को भी, कभी कभी मिल जाता है कि किसी किसी इक्वेशन में, जब कोफिशिएंट्स थोड़े छोटे होते हैं ना। अब जैसे मैं तेरे को ए बी सी की वैल्यू 10,000 समथिंग में दे दूँ तो तू भी डरेगा इतनी कैलकुलेशन करने में। हिट एंड ट्रायल में तो डर लगता है ना फिर। तो ये 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है? जिसमें से ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम करेंगे क्योंकि इसकी डेरिवेशन इससे होती है। ओके ओके, ये मेरे को आपको बताना पड़ेगा, मैंने पहले प्रॉमिस कर दिया था गलती से। अब फैक्टराइजेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो आप लोग 9th में सीख के आए हैं। फैक्टराइजेशन बहुत तरीके से की जा सकती है भाई, जैसे कि चुप जैसे पूछा है, फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं यार हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक तरीका है ना, और लॉन्ग डिवीजन से, सर ये क्यूबिक की बात कर रहा है। हाँ क्यूबिक में हो सकती है वैसे, सही बात है। दूसरा मेथड मिडिल टर्म के बाद, चल दूसरा, हम हाँ आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप्स। तीसरा तरीका, तूने इसको पैसे दिए हैं कुछ, ये तू वो कुछ बोलेगा तू हंसेगा पागलों की तरह। दिक्कत है कुछ? क्यों हंस रहा पागलों की तरह? वो पागलों की तरह बीच में बोलेगा, तू हंसेगा, वो पीछे से चिल्लाएगा। दिक्कत है भाई कुछ? दवाई भूल गया लेनी? क्लास में डिसिप्लिन में रहे, समझ गया ना? तीसरा मेथड बता, अब तू ही बता तीसरा मेथड बता। कॉमन टर्म्स बाहर निकालने वाला मेथड भी तो होता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कॉमन टर्म निकालते हैं हम, तो मिडिल बाद की बात है ना वो। तो तेरे को आयुषी बुला लें? क्यों? आई का ही तो फर्क है, क्यों दिक्कत हो गई? अब ये वाला क्वेश्चन है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से।
हो जाएगा तो कर दे चल। अगर से इसमें क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ रहा है भाई, खत्म होगी फैक्टराइजेशन। x बाहर 5x + 4 = 0। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर L × M 0 है, मतलब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है या तो L 0 है या M 0 है या L दोनों 0 है, यही मतलब होता है इसका। पता है ना ये आप लोगों को। इसका मतलब क्या हो गया, ये L है, उबास ही ले रहे हो गए, ये L है ये M है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि या तो ये 0 होगा या फिर 5x + 4 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4/5, और तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x = 0 -4/5, दीज आर द रूट्स। बात समझ आई। ये वाला इजी है क्योंकि इसमें कॉमन निकल गई ना, साफ साफ दिख रहा था तो ज़्यादा जल्दी हो गया। क्लियर है कि सबको, सोच लो। बी वाला पार्ट मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, ठीक है। अब संदीप बता दे भाई कैसे होगा। मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, बीच वाली टर्म कौन सी होती है, एक्स वाली टर्म मिडल टर्म होती है। मैं इसको भी मिडल में लिख सकता हूँ पर वो मिडल टर्म नहीं कहलाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो -18 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके -18 आए और मल्टीप्लाई करके 77 -7, तो -11x -7x + 77। संदीप ये सही किया है यार, पक्का। कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है सानवी, x -11, यहाँ से क्या कॉमन आएगा सानवी, गलत, -7 x -11। तभी ये दो ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं सानवी, याद आया, ठीक है। तो x -11 बाहर, x -7 ये 0 होगा या ये 0 होगा, x की वैल्यू क्या आएगी 11 और दो रूट्स आ गए भाई, इजी। सिद्धार्थ इसी बात पे सी पार्ट बता दे भाई, बता सी पार्ट सिद्धार्थ बताएगा। वो उसको भी पता है रे, कैसे करना है भाई सिद्धार्थ बता ना। तो हम यही तो सॉल्व भी तो करवाना तुझे मुझसे, तू बोलता रहे मैं करता रहूंगा। कर, ट्राई कर। 9 4 जा 9 4 जा 36। -12 को स्प्लिट कर दो नंबर्स में जिनका प्लस -12 आता है और जिनका प्रोडक्ट 36 आता है, तो इजी है यार। चुप चुप, प्रेशर बन रहा है सिद्धार्थ के ऊपर, उसे और दबने दे प्रेशर में। गिव अप, प्रेशर में गिव अप कर दिया तूने। आलिया, अरे 36 से तो यार सबसे पहले तो 6 6 6 6 36 नहीं, तो क्या बनेगा 4x² -6x -6x + 9। सिद्धार्थ कोई प्रॉब्लम बेटा, देख इन दोनों को ऐड करेगा -12 आ रहा है और -6 -6 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 36। अब इसमें से कॉमन निकाल ले, 2x कॉमन निकला, x -3 -3 कॉमन निकला, यहाँ 2x आएगा ना 2x -3, ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने होते हैं अपने को ताकि हम यहाँ पे कॉमन ले सके। 2x -3 बाहर, क्या बचेगा अंदर 2x -3, तो इसके रूट्स क्या है 3/2 एंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कुछ गलत लिखा गया मैंने, हाँ यहाँ पे दो रियल रूट्स है, दोनों सेम है, क्लियर। यहाँ पे दो रियल रूट्स है, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे दो रियल रूट्स है, दोनों डिफरेंट है, जिसमें से एक 0 हो गया, ठीक है, ओके। अब एक बात ध्यान से सुनना,
जब भी मेरा कांस्टेंट जीरो होगा, जब भी मेरा कांस्टेंट जीरो होगा, जैसे कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये मेरा जीरो हो जाए, ये मेरा जीरो हो जाए, तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं कांस्टेंट टर्म यहाँ से हटा दूँ, यहाँ पे हटी हुई है ना कांस्टेंट टर्म, जीरो है कांस्टेंट टर्म, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक रूट क्या होगा हमेशा, एक रूट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ पे, पक्का? नोट डाउन करो।